देखिए भाई, एक्सरसाइज 3.1 में हमने शुरू के 2 क्वेश्चन कल कराए थे वीडियो में। तो उसमें क्या था, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया था। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ए व्हील मेक्स, व्हील क्या होता है, एक पहिया जो कि एक सर्कुलर होता है। तो ये जो व्हील है वो मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर काटता है पूरे। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करेगा। तो हमें रिलेशन जो लेना है वो 1 मिनट का और 1 सेकेंड का। तो सबसे पहले कि सिंस 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के। सबसे पहली कंडीशन आए कि हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद लिखेंगे कि सिंस इन 1 मिनट और 60 सेकेंड और 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ए व्हील मेक्स कितने रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन। कितने हैं, 360 रिवॉल्यूशन की जो एक व्हील है वो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के अंदर 360 रिवॉल्यूशन बनाता है। तो देयरफॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ए व्हील मेक्स कितना रिवॉल्यूशन बनाएगा। जब 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन है तो 1 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। 360 अपॉन 60 कैंसिल करके 6 रिवॉल्यूशन। तो इस व्हील ने 1 सेकेंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन बनाए, 6 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, पूरा एक चक्कर। और हमने पढ़ा हुआ है पहले कि पूरा जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। और हमने रिलेशन कर पढ़ाया था कि 360 डिग्री जो है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। तो हमें आंसर किस में निकालना है, रेडियंस में। तो हम लिखेंगे इन 1 रिवॉल्यूशन इट टर्न 2 पाई रेडियन। कि एक व्हील जो है पूरा एक सर्किल बनाएगा तो कितने डिग्री का, 360 का। लेकिन हमें डिग्री में नहीं चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो हमने 360 को क्या लिख लिया, 2 पाई रेडियन। और 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन आए थे, 6। तो इन 6 रिवॉल्यूशन इट टर्न, इट का मतलब क्या है, जो व्हील है, इक्वल टू, जब 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई है तो 6 में क्या होगा, 6 इंटू 2 पाई रेडियन, जिसको हम लिख सकते हैं 12 पाई रेडियन। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो व्हील है 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन टर्न करेगा। अब ये तो होगी डायरेक्ट की। अगर हमारे दिमाग में नहीं आता रेडियन का तो हम इसकी जगह 1 रिवॉल्यूशन में इट टर्न 360 डिग्री। तो 6 में 6 इंटू 360 वो डिग्री के अंदर आएगा। फिर डिग्री का रिलेशन वही लेके चलना कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और कितना आएगा, जो 360 की मल्टीप्लाई करके आएगा 6 के साथ, उसकी मल्टीप्लाई करके तुम्हारा डायरेक्ट 12 पाई रेडियन आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द डिग्री मेजर। हमें जो एंगल निकालना है वो डिग्री के अंदर निकालना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल
of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। कि एक सर्किल है, सर्किल पे हमने ए बी एक आर्क लिया, इस आर्क से इस सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो भी डिग्री में निकालना है, जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। ये गिवन है। फर्स्ट वीडियो में जिसकी रह गई होगी तो इसी वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बताया गया था फर्स्ट वीडियो में, क्या था कि L इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन। L क्या था? लेंथ ऑफ एन आर्क, R क्या है? रेडियस, और थीटा जो सेंटर पे हमारा एंगल है, लेकिन किसमें? रेडियन में होना चाहिए। तो हम इसी को R को दे ले जाएंगे, थीटा की वैल्यू L अपॉन R, और वो भी किसमें? रेडियन में। C से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेडियन को। अब हमें दिया हुआ है कि सिंस L तो है 22 सेंटीमीटर और रेडियस है 100 सेंटीमीटर, तो थीटा की जो वैल्यू है L की जगह L की वैल्यू पुट करेंगे, तो L की वैल्यू क्या है? 22, और रेडियस क्या है? 100, और किस में आ जाएगा? रेडियन में। कैंसिल करेंगे तो 11 अपॉन 50 रेडियन। तो जो थीटा निकल के आया वो किस चीज में निकल के आया? हमारा रेडियन में। लेकिन पूछा क्या है? डिग्री मेजर, डिग्री में निकालना था। तो रिलेशन लेके चलो। क्या रिलेशन था? कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ये रिलेशन था। और हमारे पास थीटा किस चीज में है? 11 अपॉन 50, तो 11 अपॉन 50 रेडियन इक्वल टू, जब 1 रेडियन इसके इक्वल है तो 11 अपॉन 50 क्या होगा? 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो हमारा थीटा निकल के आ जाएगा 11 अपॉन 50 इंटू 180 अपॉन 22 बाई 7 पाई की वैल्यू। तो कहां पर जाएगा 7? ऊपर। तो ये आ गया 11 अपॉन 50 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। 11 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल, 97 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 डिग्री। तो फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि डिग्री को कभी भी अपॉन में नहीं छोड़ सकते और ना ही पॉइंट में छोड़ सकते। तो कैसे निकालेंगे? कि हमने 63 को 5 से डिवाइड करना है। 63 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बैलेंस बच गए। तो इसको हम लिख देंगे 12 डिग्री। अब बैलेंस बची है 3, लेकिन क्या चीज है? डिग्री। और 1 डिग्री के अंदर कितना था हमारे पास? 60 मिनट थी। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश से, तो हम इसमें 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 क्या चीज आएगी? मिनट। डिवाइड किससे कर रहे थे? 5 से। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो कितना आ गया? 36 मिनट। और अगर अभी भी बैलेंस बचता तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, 60 की मल्टीप्लाई करते फिर 5 से डिवाइड करते, तो हमारा जो डिग्री में आंसर आएगा वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिग्री, मिनट और सेकेंड। लेकिन अभी हमारा मिनट तक कंप्लीट हो गया, तो हमारा थीटा जो है, एंगल जो है, वो ये निकल के आ जाएगा कि 12 डिग्री 36 मिनट फाइनल आंसर थीटा का निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्या दिया हुआ है? इन ए सर्किल, एक सर्किल है, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, सेंटर हो गया O, डायमीटर 40, डायमीटर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2, तो 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। तो ये 20 सेंटीमीटर, रेडियस ये भी 20 सेंटीमीटर। आगे बोला है लेंथ ऑफ ए कोड, कोड क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पे होते हैं। तो ए बी एक कोड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। देखो आर्क ये है, एक ए बी आर्क माइनर ये हुआ और ये अपोजिट वाला मेजर हो गया। हमें माइनर की लेंथ, ये ए बी आर्क की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए क्या चाहिए, हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए, लेकिन यहां पर थीटा नहीं दिया हुआ है, ना तो थीटा दिया ना लेंथ दी। तो हमें किसी न किसी रिलेशन से पहले थीटा निकालना पड़ेगा। जब थीटा निकल जाएगा उससे एल निकालना है। तो हमने लिया कि नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों 20 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है हमारे पास और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। और ए बी लेंथ ऑफ कोड ये भी 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये दिया हुआ था। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, और तीनों वैल्यू किसके इक्वल, 20 सेंटीमीटर के। और किसी ट्रायंगल में अगर ऑल साइड्स इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि ये क्या हो गया, जब तीनों साइड इक्वल आ गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल क्या होते थे, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है और उनकी मेजरमेंट 60 डिग्री होती है। तो हमारा जो एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो 60 डिग्री आ गया। लेकिन फॉर्मूले में हमें चाहिए जो थीटा होता है वो रेडियन के अंदर चाहिए। तो पहले रिलेशन लेके चलेंगे कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के, ये कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में। हमारे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री, जिसको हम लिखेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री के रेडियन के, तो 60 डिग्री किसके, 60 इंटू पाई अपॉन 180 के। कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा का हमारे पास पाई अपॉन 3 रेडियन, 60 से 180 को कैंसिल करके। अब थीटा हमें मिल गया, रेडियस हमें पता चल गई, तो हम फॉर्मूला लेंगे कि सिंस एल इक्वल टू आर थीटा इन रेडियन, कि थीटा जो है इस फॉर्मूले के लिए हमारा रेडियन में होना चाहिए था। रेडियस क्या है 20, आर की वैल्यू, थीटा क्या आया पाई अपॉन 3। किस चीज को निकाल रहे हो, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ निकाल ले, तो यूनिट क्या जाएगी सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को तो हम पॉइंट पे लिख ही सकते हैं। तो 20 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और 3 तो हमारे पास नीचे पहले से ही है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे, 440 को 21 से डिवाइड कर देंगे, 2 जा 42, 0, 21 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 निकाल लेंगे।
तो क्या आएगा 9 जा 1 कैरी लेके और 1 इधर, तो कितना बच गया 11। आगे 0 और उतार के कितनी बार चल जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू काफी है, तो हम इसको लिख देंगे 20.95 सेंटीमीटर हमारी लेंथ ऑफ एन आर्क निकल के आ जाएगी। देखिए भाई नेक्स्ट है कि इन 2 सर्किल, 2 सर्किल दिए हुए हैं, दो सर्किल दिए हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों के आर्क की जो लेंथ है ये L1 और ये L2, एक का सेंटर O और एक का O डैश। सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75, 60 डिग्री और 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। तो हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है कि L1 इक्वल टू L2 गिवन है, मतलब कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्किल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ फर्स्ट सर्किल इक्वल दिया हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेकंड सर्किल, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया L1 इक्वल टू L2। और ये दोनों जब इक्वल है, दोनों को मैंने लेट कर लिया कि L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, दोनों को मैंने L से रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों सेम है। उसके बाद थीटा दिया हुआ था, थीटा 1 60 डिग्री, लेकिन लेंथ ऑफ एन आर्क में हमें थीटा रेडियन में चाहिए, तो इसलिए इसको कन्वर्ट किया कि थीटा 1 जो है 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। रीजन देंगे कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो कैंसिल करके थीटा 1 की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 3 रेडियन, हमारा थीटा 1 निकल के आ जाएगा। दूसरा थीटा दिया हुआ था थीटा 2 75 डिग्री, फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा 2 की वैल्यू 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, सेम रीजन। कैंसिल करेंगे, 15 से कैंसिल कर लेना, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, बैलेंस क्या बचा 3, 15 2 जा, तो 5 पाई बाई 12 हमारा सेकेंड थीटा निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब हमें चाहिए रेडियस का रिलेशन, तो क्योंकि रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए या तो रेशियो लेके चलो या उसको अपॉन में लेके चल सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था R1 थीटा 1 इन रेडियन अपॉन R2 थीटा 2 इन रेडियन। आगे रीजन दे देंगे कि सिंस L इक्वल टू R थीटा इन रेडियन, ये फॉर्मूला होता है। अब L1 क्या था L, L2 की वैल्यू क्या है वो भी L थी, R1 अपॉन R2 मुझे निकालना था, थीटा 1 पाई अपॉन 3, थीटा 2 5 पाई अपॉन 12, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, R1 अपॉन R2 डिवाइड कर रहे हैं किसको, पाई अपॉन 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 पाई बाई 12 से, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल,
12/5 तो पाई से पाई कैंसिल, 3/4 जा, तो बैलेंस बच गया R1/R2 इंटू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 कहां पर आएगा? ऊपर, और 4 कहां जाएगा? नीचे। R1/R2, तो सिंस R1/R2 की वैल्यू आ गई 5/4, या हम कह सकते हैं कि R1/R2 जो है 5/4 आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें एंगल निकालना है रेडियन की टर्म में, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम होता क्या है कि स्टैंड होता है और उसमें एक डोर होती है धागे की, और नीचे एक मेटल का गोल लट्टू टाइप से होता है, तो ये पेंडुलम होता है। या घड़ी में भी कह सकते हो कि घड़ी में देखा होगा कि घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है जो स्विंग करता है। तो ये एक आर्क बनाएगा और इसकी पेंडुलम की लेंथ जो है वो किसका काम करेगी? रेडियस का। तो जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया 75, तो पहले पार्ट के लिए रेडियस हो गई 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क। पहले पार्ट के लिए लेंथ ऑफ एन आर्क, जो ये आर्क बन रही है, पहले पार्ट के लिए लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा निकालना है, और वो भी किसमें? रेडियन में। तो फॉर्मूला क्या था कि L इक्वल टू R थीटा इन रेडियन। तो थीटा R को नीचे ले जाएंगे, L/R रेडियन में। तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। क्या आएगा? L क्या है? 10, रेडियस क्या है? 75, और किस चीज में? रेडियन में। 5 से कैंसिल करो तो थीटा आ जाएगा 2/15 रेडियन। तो रेडियन अपॉन में छोड़ सकते हैं, तो हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। और इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से कि रेडियस क्या है? 75, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो सिंस इसी फॉर्मूले को लेंगे कि थीटा इक्वल टू L/R रेडियन, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, L हमारे पास है 15 और रेडियस है 75, कैंसिल करेंगे 1/5, तो थीटा आ गया 1/5, और वो भी किस चीज में? रेडियन में। थर्ड पार्ट है, रेडियस तो वही है सेम 75, लेंथ दे दी इस बार 21 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या है? L/R रेडियन। तो वैल्यू पुट करते हैं, L की 21 और ये 75, 3 से कैंसिल कर लेंगे, तो आंसर आ गया थीटा की 7/25 रेडियन। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें तुम पूछ सकते हो।